Dear students, myself Dr. Rumila Karnawat from Department of Chemistry, SCRS Government PG College, Savai Madhopur. Today we will study about photochemistry, very important topic of physical chemistry, paper 3rd. प्रकाश रसायन, भौतिक रसायन जो थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का, उसके अंतर्गत प्रकाश रसायन आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है। Photochemistry is the branch of the chemistry which deals with the study of physical and chemical changes caused by the interaction of matter with the light radiation absorbed. प्रकाश रसायन जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य के प्रकाश विकिरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन आते हैं उसके अध्ययन से संबंधित ब्रांच को हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं या प्रकाश रसायन कहते हैं। Energy required for a chemical reaction to happen is approximately equal to 40 to 40,000 kilojoule. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न कराने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका लगभग मान 40 से 40,000 किलो जूल तक होता है। This required energy is fulfilled by either temperature or absorption of photon or radiation of respective frequency. ये आवश्यक ऊर्जा या तो ताप के द्वारा मिल जाती है या कोई भी एक उसी प्रकार की आवृत्ति के जो विकिरण है या फोटोन है उनके अवशोषण के द्वारा उस मैटर को या द्रव्य पदार्थ को मिल जाती है। This may be electronic radiations of different wavelengths. अगर हम लाइट रेडिएशन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के, मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य के, यानी कि एक तरंग दैर्घ्य परास अगर हम देखें तो 200 या रेंज हम देखें वेवलेंथ रेंज तो 200 से 800 nm तक की जो वेवलेंथ की रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनके एब्जॉर्प्शन या उनके इंटरैक्शन के द्वारा ये एनर्जी फुलफिल की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 200 से 800 nm के अंदर अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन्स आते हैं। पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र की जो विकिरण है वो 200 से 800 तरंगदैर्घ्य परास के अंतर्गत आती हैं। Other examples of radiations of high frequencies are alpha, beta, gamma, X-rays, etc. जो उच्च आवृत्ति के विकिरण के जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं, अन्य उदाहरण हैं, वो हैं अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे आदि। एनर्जी ऑफ सच क्वांटा इज इक्वल टू 90 to 900 किलो जूल्स। इस प्रकार के जो रेडिएशन से विकिरण है उनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हम कहते हैं कि विकिरण है, विकिरण यूजुअली क्वांटा के फॉर्म में होते हैं और उसका मान जो है वह h न्यू के बराबर होता है। तो अगर इस प्रकार के हम एक क्वांटा की अगर एनर्जी देखें तो उसका मान लगभग 90 से 900 किलो जूल के मध्य में आता है। और इस क्वांटा के एब्जॉर्प्शन के द्वारा आयनन की प्रक्रिया भी संभव हो सकती है जो यूजुअली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्वितीयक प्रक्रम के लिए उत्तरदायी होती है। So ionization is also possible by absorption of these light radiations and which is responsible for chemical reaction in secondary process. Now on the basis of light radiations absorbed by the matter, the changes occur either physical or chemical changes. On the basis of these changes, we may divide all the processes occur by the absorption of light radiation into two categories. First is photophysical process and another one is photochemical process. किसी भी द्रव्य के द्वारा प्रकाश विकिरण के अवशोषण के कारण जो द्रव्य के अंदर परिवर्तन आते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, उनको हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला है प्रकाश भौतिकी प्रक्रम, दूसरा है प्रकाश रासायनिक प्रक्रम। ये प्रकाश
रसायन के अंतर्गत जो प्रकाश विकिरण आ रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन के कारण जो भी यहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं और उनके जो मैकेनिज्म की हम स्टडी करते हैं उसको यूजुअली हम फोटोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस हो रहे हैं ये प्रोसेस किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये प्रोसेस जो है यूजुअली जो भी पदार्थ की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में आपतित फोटोन की संख्या यानी कि पर यूनिट एरिया में जो इंसिडेंट फोटोन है उनके नंबर यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोफिजिकल प्रोसेस या प्रकाश भौतिकीय प्रक्रम जो है वो क्या होता है। सो द प्रोसेसेस which occur in the presence of light or the process which occurs in the presence of the light and they emit light radiations instantly after its absorption। वे प्रक्रम जो प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तथा जब पदार्थ प्रकाश के अवशोषण के पश्चात ताक्षणिक रूप से अगर प्रकाश का उत्सर्जन कर देते हैं तो उन्हें हम प्रकाश भौतिकी प्रक्रम कहते हैं। These are known as photophysical processes। For example, fluorescence प्रतिदीप्ति, सेकेंड है फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। सो अवशोषित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो अधिक होने के कारण अगर कभी अधिक भी हो सकती है तो उस स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से बाहर भी निकल सकते हैं। तो उसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव भी हो सकता है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है। दूसरे प्रकार का जो प्रक्रम है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस यानी कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रम। द प्रोसेस विच अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। वे प्रक्रम जो अभिकारक अणुओं के प्रकाश अवशोषण के द्वारा घटित होते हैं और प्रकाश रासायनिक कोई अभिक्रिया वहां पर हो जाती है तो इस प्रकार के जो प्रक्रम हैं उनको हम प्रकाश रासायनिक प्रक्रम या फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार अलग अलग आवृत्ति वाले अगर हम प्रकाश का इंटरैक्शन करवाते हैं मैटर के साथ या रिएक्टेंट के साथ तो वहां पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस संश्लेषण हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है यानी ऑक्सीकरण अपचयन हो सकता है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है, बहुलीकरण हो सकता है, संयोजन हो सकता है, इस प्रकार वियोजन हो सकता है। तो इस प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस जो है वो दे अकर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को यूजुअली दो भागों के अंदर क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है तापीय अभिक्रिया और दूसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। सो अभिक्रियाओं को जो हमने वर्गीकरण किया है, पहला थर्मल रिएक्शन और दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? A reaction occurs when its reactants attain activation energy by means of either collision amongst the reactant molecule or absorption of light radiation by the reactant molecules। कि जो भी कोई अभिक्रिया होती है वो क्यों होती है? जब उसके जो अभिकारक के अणु हैं उनका संक्रियण होता है या तो उन अभिकारक के अणुओं के मध्य संकट के फलस्वरूप या उन अभिकारक के अणुओं के जो प्रकाश विकिरण है उनके अवशोषण के फलस्वरूप। इसका तात्पर्य ये हुआ कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को यदि हमने ताप दिया तो वो गति करेंगे, गति करने के बाद उनमें संकट होंगे, संकट के फलस्वरूप उनकी संक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी और संक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और संक्रियण ऊर्जा के फलस्वरूप जो है केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रकाश विकिरण को एब्जॉर्ब करें और उनका संक्रियण हो जाए और संक्रियण के फलस्वरूप वो केमिकल रिएक्शन दे देंगे। तो इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है थर्मल रिएक्शंस, दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तापीय अभिक्रियाएं, थर्मल रिएक्शंस। सो व्हाट आर थर्मल रिएक्शंस? दीज रिएक्शंस आर इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये ताप के द्वारा प्रेरित होती हैं। हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स increases due to increase in temperature।
ताप में वृद्धि के फलस्वरूप आणविक संकट की संख्या बढ़ जाती है एंड अटेन एक्टिवेशन एनर्जी, और वे जो संक्रियण ऊर्जा है उसको प्राप्त कर लेते हैं। दस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसी के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है, उनका निर्माण हो जाता है। द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, जो अभिक्रिया है उसकी मुक्त ऊर्जा जो है उसमें कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाबर प्रोसेस के द्वारा, हाबर प्रक्रम के द्वारा अगर हम अमोनिया का सिंथेसिस देखते हैं तो N2 + 3S2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। इस प्रकार यहाँ पर जो अमोनिया का संश्लेषण है वो तापीय अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी हम कभी ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो आणविक संकट, मॉलिक्यूलर जो कोलिजन्स है वो बढ़ जाएंगे। जब मॉलिक्यूलर संकट बढ़ेंगे तो उनके जो भी संक्रियण ऊर्जा है, उनकी संगत संक्रियण ऊर्जा जो है उसको प्राप्त कर लेंगे अभिकारक के अणु, और उसके द्वारा कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया है ये उत्प्रेरक या अभिकारक की सांद्रता हो गई, दाब हो गई, इनके ऊपर डिपेंड करती है। और मुक्त ऊर्जा में वृद्धि अगर हो गई तो ये अभिक्रियाएं संभव नहीं होती, इसलिए द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस, कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा है वो हमेशा कम होती है। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो हमने देखी वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। These reactions are induced by absorption of light radiations। ये अभिक्रियाएं प्रकाश विकिरण के फोटोन के अवशोषण के द्वारा प्रेरित होती हैं या प्रभावित होती हैं। तो the number of activated molecules depends on the intensity of incident light radiations, कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, सक्रिय जो अणु हैं, उनकी संख्या किसके ऊपर निर्भर करेगी, कि जो भी आपतित प्रकाश विकिरण है उसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने लाइट रेडिएशंस के फोटोन का जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतने ही अणु जो है वो अधिक सक्रियत होंगे। जब सक्रियत होंगे तो नेचुरली अभिक्रिया होगी और उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और ये तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि जो प्रकाश रासायनिक संक्रियण है वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया जो है वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि थर्मली इंडिपेंडेंट हम इनको कह सकते हैं। और जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है इसके वेग में ताप के साथ जो वृद्धि है वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो भी तापीय क्रिया भी होती है वो भी संक्रियण क्रिया का अनुसरण करती है। तो उस स्थिति के अंदर जो अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ जाता है, शीघ्रता से रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। और जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ HBr into H2 and Br2, कि HBr का वियोजन अगर लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के द्वारा हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अणु में हो जाता है तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। दूसरे प्रकार का इसमें हो गया फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस यानी कि प्रकाश उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। प्रकाश उत्प्रेरित अभिक्रिया का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल्स है, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से हमारा तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो क्लोरोफिल और लाइट एब्जॉर्प्शन के द्वारा ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तीसरे प्रकार का यहाँ पर जो है रिएक्शन उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यानी कि बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया में जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन, यानी इथाइलिन के जो अणु हैं वो पॉलीइथाइलिन का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के द्वारा HCl का निर्माण। सो हाइड्रोजन यहाँ पर हम देख सकते हैं गैसीय अवस्था के अंदर है, क्लोरीन भी यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। लाइट रेडिएशन की उपस्थिति के अंदर ये HCl बनाता है जो गैसीय अवस्था में होती है। ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे डू नॉट अकर फोटोकेमिकली, केवल जो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं वो ही प्रकाश रासायनिक रूप से संभव नहीं हो पाती है। और परंतु इस प्रकार की कई अभिक्रियाएं जो मुक्त ऊर्जा के बढ़ने पर भी हो जाती हैं, कई ऐसी भी हैं
तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कई स्वतः प्रवर्तित जो क्रियाएं हैं उनमें प्रकाश जो है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार तापीय अभिक्रियाओं के अंदर भी वो वृद्धि कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो तापीय अभिक्रिया है इनके मध्य में हम विभेद किस प्रकार कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो पहला है थर्मल रिएक्शन और दूसरा है यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन तापीय अभिक्रिया और दूसरा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। थर्मल रिएक्शन जैसा कि हमने देखा ही था कि दे आर इंड्यूस्ड बाय हीट, यानी कि ये जो ताप है उसके द्वारा ये प्रेरित होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो इंड्यूस्ड होती हैं लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के द्वारा, यानी कि प्रकाश विकिरण के अब्जॉर्प्शन के द्वारा प्रेरित होती हैं। थर्मल रिएक्शंस के अंदर थर्मल रिएक्शन अटेन्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका संक्रियण किस प्रकार से होता है, अंतरा आणविक संघट के द्वारा। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी प्रकाश विकिरण के फोटोन के अवशोषण के द्वारा ये इनका संक्रियण होता है। थर्मल रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो परिवर्तन है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। थर्मल रिएक्शंस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये अधिकतर स्वतः प्रवर्तित ही होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, बट सम आर स्पॉन्टेनियस सच एज फोटोसिंथेसिस। प्राय प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं अस्वतः होती हैं और कुछ अभिक्रिया का एग्जाम्पल जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्वतः होती है। थर्मल रिएक्शंस आर नॉट सिलेक्टिव, ये as maximum molecules get excited from temperature और heat। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हैं ये वर्णात्मक नहीं होती हैं, यानी कि पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश अणु जो है वो ताप या ऊष्मा के द्वारा यहाँ पर उत्तेजित अवस्था के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर सेलेक्टिव as some specific molecules get excited in the presence of the light radiation। ये प्रकाश विकिरण की उपस्थिति के अंदर जो अभिकारक जो अणुओं का जो मिश्रण है उसमें से कुछ विशेष अणु ही उत्तेजित हो पाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अभिक्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है ये वर्णात्मक प्रकार की होती है, सेलेक्टिव टाइप की होती है। यहाँ रेट ऑफ द रिएक्शंस जो है थर्मल के अंदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी कि जो प्रकाश विकिरण है उसकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, ये ताप के ऊपर इसकी अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के केस में। थर्मल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर त्वरित गति से क्रियाशील हो जाती हैं। दे मे बी इनिशिएटेड बाय द in the presence of the photosensitizer। so ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं ये प्रकाश संवेदी की उपस्थिति के अंदर प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उत्प्रेरक के द्वारा ये उत्प्रेरित नहीं होती है या प्रभावित नहीं होती है। तो अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तापीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आप तापीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य में विभेद किस प्रकार करेंगे। तो इसका हमने टैबुलेशन, ये जो टैबुलेट किया है इसके द्वारा, इस सारणी के द्वारा आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं और इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा इसी प्रकार इसको समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और किस प्रकार से प्रकाश विकिरण का जब अवशोषण होता है तो कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसमिट हो जाता है, उसी के आधार पर बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी दिए गए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो आई होप दैट आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इसी के आगे हम इंटरैक्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस विथ मैटर
यानी कि किस प्रकार अंतःक्रिया करता है प्रकाश विकिरण द्रव्य के द्वारा और किस प्रकार वह एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद में हम किस प्रकार से जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, जो प्रपोज किए गए हैं लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ, और सम्मिलित रूप से बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का प्रतिपादन या वो भी उसका भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।